इस वीडियो को देख के आपको थोड़ी सी घबराहट तो जरूर होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र ग्रोवर आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, मेडिक्लेम। क्या आप जानते हैं, हम मेडिक्लेम को परचेज कर देते हैं, वी गेट कॉल्स और हम ट्राई करते हैं कि हम मेडिक्लेम ले लें, बट जो भी वो बेचना चाहते हैं उसके हिसाब से आप मेडिक्लेम परचेज करते हैं। क्या आपको उसकी रियल स्टोरी पता है कि क्या आपने ठीक मेडिक्लेम लिया भी है या नहीं? भगवान ना करे अगर आपको किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़े, जिसका नाम सुन के हम सबके हाथ पर जरूर फूलते हैं अपने पेशेंट को एडमिट करने के लिए। तो आप सबसे पहले रिसेप्शन पे जाके एक फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद रिसेप्शन आपसे ये पूछती है कि आपके पास मेडिक्लेम है या नहीं। When you say कि हमारे पास मेडिक्लेम है, तो वो आपको मेडिक्लेम डेस्क पे पूछते, जहां पर मेडिक्लेम डेस्क वाले आपसे 5-6 क्वेश्चंस पूछते। जब तक हमारा पेशेंट एडमिट होता है तब तक दे आस्क यू अ क्वेश्चन और हम उन्हीं के क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं कि इस क्वेश्चन का कैसे आंसर, क्योंकि हमने अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी को अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं कि हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि आपने पॉलिसी किसी के कहने पे ले ली, आपने ट्रस्ट किया। दूसरा, आपने पॉलिसी तो परचेज कर ली, क्या आपने उस पॉलिसी को खुद से पढ़ा या फिर उस आदमी से चेक करवाया कि इस पॉलिसी के अंदर जो जो मुझे बताया गया क्या वो सब कुछ लिखा है? दोस्तों, मेडिक्लेम पॉलिसी लेना बहुत आसान है। मेनी पीपल बाय द पॉलिसी, बट क्या हमने एक्चुअल में सही पॉलिसी ली है? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये जरूर बताना चाहूँगा, एंड आई एम श्योर आप इस एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से सुनें। जब आपके पास कॉल आए तो क्या उसने आपसे ये पूछा कि आपको कोई पुरानी डिसीज है या नहीं? लेट्स से आपको कोई पुरानी डिसीज है, तो क्या उसको आपने अपने मेडिक्लेम के अंदर एंटर करवाया कि ये मेरी पुरानी डिसीज है और इतने साल से है? अगर आपने वो नहीं किया तो आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है। दूसरा, जब आपने इस पॉलिसी को परचेज करा तो क्या आपको बताया गया कि पहले 2 साल तक आपको ऑलमोस्ट 20 डिसीज की क्लेम नहीं मिलेंगे? तीसरा, क्या आपने चेक किया कि हमारी पॉलिसी कैशलेस है या नहीं? या अगर हमारी पॉलिसी कैशलेस है तो उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है, भगवान ना करे अगर आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट होता है एंड यू गो एंड आस्क फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट, अगर वो वाला हॉस्पिटल आपकी कैशलेस लिस्ट में या नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो वो आपका ट्रीटमेंट कैशलेस नहीं करेंगे। जिस टाइम आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, एक गोल्डन आवर्स टाइम होता है। इस टाइम का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक इमरजेंसी का टाइम है। अगर उस गोल्डन आवर्स पीरियड के अंदर
पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाता, आप मेडिक्लेम के झंझट में फंस जाते हैं। आपके पास अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल में नहीं हैं, आप पैसा अरेंज करने में फंस जाते हैं, तो वो गोल्डन आवर्स का पीरियड निकल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने पेशेंट को या तो उनका कोई अंग या उनकी जान भी जा सकती है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अगर आपको एक ही कंपनी के 2 कोटेशंस आते हैं 2 अलग अलग लोगों से, तो आप किसको चूज करेंगे? एक का ज्यादा है, एक का कम है। मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं, किसी भी कंपनी से अगर आपको कोटेशंस आते हैं तो वो कम या ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 2 लोग भेज रहे हैं तो दोनों का प्रीमियम सेम ही रहेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको कोई कम प्रीमियम पे पॉलिसी देता है तो प्लीज आपका ये चेक करना जरूरी है, क्या ये को-पे पॉलिसी में तो नहीं चला गया। को-पे पॉलिसी का मतलब है 70% कंपनी फंड करेगी और 30% आप फंड करोगे। इट कैन बी 80-20, इट कैन बी 90-10, मगर ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं आपने को-पे पॉलिसी तो नहीं ले ली। आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब भी आप पॉलिसी लें तो पॉलिसी उस कंपनी की लें जिसका क्लेम सेटलमेंट अच्छा हो। देयर आर 30 कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर इन द वर्ल्ड। आप किससे पॉलिसी ले रहे हैं? क्या वो लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे? ये जानना बहुत ही जरूरी है। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके पास पॉलिसीज हैं और कोई आपके पास ऐसा एजेंट है जिसको आप अपनी पॉलिसीज चेक करा सकते हैं, तो प्लीज उसे जरूर करवाइएगा, क्योंकि मेडिक्लेम लेना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मेडिक्लेम के अंदर हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, इसका जानना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया दोस्तों, मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जरूर मिलूंगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो और चैनल। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।